सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जब दुख आता है ना, जब हम बहुत दुखी रहते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं दिखता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं दुख की घड़ी में। लेकिन दुख इतना मासूम होता है ना, कि जब आपके जीवन में दुख आता है, जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, तो दुख के साथ में ईश्वर खुद साथ आते हैं। हमारे ठाकुर खुद साथ में आते हैं दुख के। और दुख को अगर ये पता चल जाए कि जिसके ऊपर दुख आया है वो बंदा ठाकुर पे विश्वास रखता है, ईश्वर भरोसा रखता है, तो दुख की मृत्यु हो जाएगी। तो अगर आपके जीवन में दुख आया है, तकलीफ है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो आप उसमें आपकी एक छोटी सी मुस्कान जो है आपके हर दुखों का अंत कर देती है। तो दोस्तों, आज का बहुत ही सुंदर मैं आप लोग को एक उपाय बताऊंगी, जिससे कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान, ऐसी ऐसी परिस्थिति आ चुकी है जिसमें कोई रास्ते नहीं दिख रहे, बहुत ज्यादा परेशान है, हर कोई साथ छोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये ऐसा ही होता है, जब जीवन में दुख आता है ना हमारे, तो हमारा अपना कौन है, हमारा पराया कौन है, तब पता चलता है। और कभी-कभी ऐसा होता है, हम बहुत अच्छे होते हुए भी, सबके साथ अच्छा करते हुए भी हमारे साथ बदले में गलत ही होता है। लोग गलत ही व्यवहार करते हैं, गलत ही बोलते हैं। तो दोस्तों, आप जो अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, तो सब कुछ अपने ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप ठाकुर पे भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता भगवान नारायण पे भरोसा रखिए। वो आपके जीवन में हर दुखों को दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको जितना हो सके, जितना भी हो सके, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मे प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जितना हो सके जाप करिए। जितना भी आपके पास समय लगता है, सुबह शाम दोपहर, 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, इस मंत्र का आप जाप करिए। ठाकुर जी इस मंत्र से आपके जीवन में हर दुखों का नाश करते हैं और आपके जीवन में सुख आने लगता है, दुखों का अंत होने लगता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मे प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, हर कलह कलेश को दूर करने वाले, दुख को दूर करने वाले हमारे नारायण आपके जीवन से सारे दुखों को दूर करेंगे। इस मंत्र का जाप करिए आप, जितना हो सकता है। मेरा खुद का अनुभव है, जब हर कोई साथ छोड़ देता है और आप जितना भी अच्छा किसी के साथ कर लेंगे ना, बदले में लोग गलत ही आपको बोलेंगे, कितना कुछ भी आप कर लेंगे। ऐसा अक्सर हर किसी की आज के दौर में कहीं ना कहीं 10 लोगों में से 8 लोग के साथ ऐसा ही हो रहा है, कि आप किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लेंगे, बदले में आपको बुरा ही मिलेगा नतीजा। तो आप सिर्फ नारायण पे विश्वास रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। जब वो आपके आपके ऊपर कृपा करेंगे ना, तो आपके जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। अब एक चीज और उपाय आप लोग को बताते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा भटकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हर जगह कुंडली दिखा रहे हैं, नक्षत्र दिखा रहे हैं, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही, बहुत हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपको एक उपाय बताते हैं, आपको करना क्या है। एक बांसुरी लीजिए, जो बांसुरी बजती हो, बजने वाली बांसुरी। ये बांसुरी नहीं जो हम दर्शन करने जाते हैं 10-20 रुपए की बांसुरी चढ़ाने के लिए जो मिल जाती है, वो बांसुरी नहीं लेना आपको। बजने वाली बांसुरी, एक अच्छी बांसुरी आपको लेनी है, बांस की बांसुरी लेनी है। लेकिन अगर आप जब दुकान पे खरीदते हैं तो उसको चेक नहीं करना है, उसको मुंह से नहीं लगाना है, ना ही दुकानदार से चेक करानी है। हाँ, ये पता है कि ये बजने वाली बांसुरी है, अच्छी क्वालिटी की बांसुरी है, वो आपको खरीदनी है। बांस की बांसुरी आप लीजिए जो बजती हो, और उस बांसुरी को लेकर के आपके नजदीकी, आपके आसपास जहां कहीं भी कृष्ण मंदिर है, श्री कृष्ण जी का जहां कहीं भी मंदिर है, मंदिर जाइए और उस बांसुरी को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए, अपनी कामना को बोल करके, अपने जो भी जीवन में आपके दुख है, तकलीफ है। क्योंकि ऐसा आपको पता ही होगा कि जब हम बांसुरी खरीदते हैं या किसी को देते हैं, तो बांसुरी को जरूर एक बार मुंह पे लगाता है वो बजाने के लिए। भले वो नहीं बजा पाता, लेकिन एक फूंक जरूर मारता है बांसुरी पे, ये आपको पता ही होगा।
कोई भी आपको देता है या आप किसी को देते हैं या आप दुकान से खरीदते हैं, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करते हैं, बजाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो उसी तरह से आप अगर उस बाँसुरी को आप ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और जब उस बाँसुरी पे ठाकुर जी के ओठों पे बाँसुरी लगेगी, तो जितने ग्रह नक्षत्र रहेंगे, सब उस बाँसुरी की धुन की चारों तरफ घूमेंगे और आपके जीवन से जित कोई कुंडली खराब है, ग्रह नक्षत्र खराब है, सब अनुरूप हो जाएगा आपके। तो नारायण हमारे ऐसे हैं सारे ग्रहों को, अगर आपके जीवन बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन अगर उनकी कृपा है, उन पे आपको भरोसा है, हमारे ठाकुर पे अगर आपको भरोसा है, अनंत सृष्टि के रचयिता अगर नारायण पे भरोसा आपको है, तो आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट, तो दुख, तकलीफ दूर हो जाएगा। बस आपको भरोसा होना चाहिए। हर दुखों का एक अंत होता है मुस्कान। अगर आप थोड़ी-सी मुस्कान अपने चेहरे पे ला लेते हैं और नारायण पे भरोसा रखते हैं, आपके जीवन सारे तकलीफ दूर हो जाएँगे। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, जो मैं बोली हूँ बाँसुरी अर्पित करने के लिए, ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए, वो सिर्फ़ आपको एक बार करना है। ये नहीं कि बार-बार करना है जब तक आपकी कामना नहीं पूरी होती। आपको सिर्फ़ एक बार बाँसुरी खरीद के मार्केट से उसको मुँह पे नहीं लगाना है, बजाने की कोशिश नहीं करना है। सीधे ठाकुर जी को अर्पित कर देना है। जब वो बाँसुरी ठाकुर जी के ओठों से लगेगी, तो आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएँगे और जब आप बाँसुरी अर्पित करके आएँगे ना, तो आपको खुद परिवर्तन नज़र आएगा। बस आपको दृढ़ विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नारायण पे भरोसा रखते हैं, ठाकुर पे भरोसा रखते हैं, तो आप इस कार्य को ज़रूर करिएगा, आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट ज़रूर दूर होंगे। तो इसी पे दोस्तों बहुत ही सुंदर प्रसंग आप लोग को सुनाते हैं कि महाभारत काल में श्री कृष्ण आते हैं और कौरवों से कहते हैं कि पांडवों को 5 जगह दे दीजिए, आप हस्तिनापुर पे राज करिएगा, पांडव अपने 5 जगह पे राज करेंगे। लेकिन ये बात जो होती है शकुनी को शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती है। शकुनी ये बोलता है कि ये जो है हिस्से की बात हो रही है, उनको इसमें हिस्सा देने की बात हो रही है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि इशारा देते हैं कि मैं कोई साधारण इंसान नहीं, थोड़ी सी रोशनी दिखाते हैं, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं स्वयं नारायण भगवान विष्णु हूँ। लेकिन फिर भी उनको बातों कोई नहीं मानता है और श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। अब लड़ाइयां शुरू हो जाती है, अब तो लड़ाई ही होगी, युद्ध ही होगा। उसके बाद से धृतराष्ट्र जो है अपने ज्योतिषी को बुलाते हैं और ज्योतिषी से पूछते हैं कि यहाँ का राजा कौन बनेगा और युद्ध कौन जीतेगा। ज्योतिषी कहते हैं कि युद्ध तो आप ही जीतेंगे और यहाँ का राजा दुर्योधन ही बनेंगे। लड़ाई शुरू हो जाती, लड़ाई के 2 दिन हो जाते हैं और कौरवों का अंत होने लगता है। तो धृतराष्ट्र जो है फिर ज्योतिषी को बुलाते कि 2 दिन हो गया, कौरवों का अंत होते जा रहा है और आपने तो कहा था कि यहाँ के राजा दुर्योधन ही बनेंगे और युद्ध हम ही जीतेंगे। तो ज्योतिषी कहते हैं अभी तो युद्ध के 2 ही दिन हुए हैं, अभी तो आगे पूरी लड़ाई बाकी है, राजा तो वही बनेंगे। उसके बाद से 8 दिन बीत जाते हैं, कौरवों का अंत होते जाता है। तो धृतराष्ट्र फिर बुलाते हैं ज्योतिषी को कि 8 दिन हो गए, आपने ऐसे कहा था, क्या आपकी ज्योतिषी, क्या आपकी विद्या है, आप कह कुछ और रहे हो, कुछ और रहा है। ज्योतिषी बोलते हैं कि उस युद्ध में कोई ऐसी शक्ति है वहां पे कि सारे नक्षत्रों को बदल के रख दी है, सारे ग्रहों को विपरीत कर दी है। तो वही विदुर कहते हैं कि स्वयं भगवान नारायण वहां पे हैं, स्वयं हमारे कृष्ण वहां पे हैं। तो दोस्तों जिनके साथ में भगवान श्री कृष्ण अगर साथ में खड़े हैं, तो दोस्तों उसी प्रकार अगर आपका भरोसा है, विश्वास है, अगर आप विश्वास करते हैं अपने ठाकुर पे, नारायण पे, तो आपके जीवन से किसी प्रकार का कष्ट है, तकलीफ है, वो तो आपके प्रारब्ध है, वो आपके प्रारब्ध है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, हमारे इस जन्म के कर्म है, जो भी आपके कर्म है उसके प्रारब्ध आपको भुगतने होंगे। लेकिन उस दुख की घड़ी में अगर आपको भरोसा अपने नारायण पे, तो स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं हमारे ठाकुर जो है उस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको हिम्मत देंगे, वो अनुभूति आपको देंगे कि हम आपके साथ में हैं, ठाकुर जी साथ में आपके हैं और आपको उस दुख और तकलीफ में आपको रास्ते नजर आएंगे। तो बस आप भरोसा करके देखिए, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप बस खुश रह के देखिए, भरोसा करके देखिए नारायण पे, आपके जीवन सब कुछ अच्छा होगा, आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट दूर होने लगेंगे। इस प्रकार के हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसे हमारे नारायण हैं।
आपको बस आप पे, अपने ठाकुर पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। भरोसा करके देखिए, आपके जीवन में हर प्रकार का कष्ट दूर होगा। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में सभी लोग को करते हैं राधे राधे, जय श्री कृष्णा।